गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? के तो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आई होप। तो एक स्क्रीन पर प्यार भरा दिल दे दीजिए अगर आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्यारा सा हार्ट दे दीजिए। हार्ट के साथ में शुरुआत करते हैं कि वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप सबकी प्रैक्टिसेस कैसे चल रही हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपकी अवेयरनेस में कुछ बदलाव आ रहा है कि हाँ, जहाँ पे पहले कहीं थोड़ी सी शिकायत आती थी, अभी वहां पे आप चेंज करना सीख गए हैं? आपके अंदर से कोई एक आवाज आ जाती है कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना है या ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा होने लगा है? ऐसा कोई शिफ्ट, ऐसा कोई बदलाव अपनी एनर्जी में आप महसूस कर रहे हैं? तो ये भी एक जादू से कम नहीं है। किसको लगता है कि एक जादू से कम नहीं है? जहाँ पहले पूरे टाइम नेगेटिव सोचते थे और अब पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो जादू ही है। और अगर हम लोग ये जादू को यहाँ पर शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। किसी के पास कोई जादू है, मैजिक है? मेरे साथ कल हुआ था एक, मैं भी शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा लगता है कि कोई तो जादू, कोई तो मैजिक होना शुरू हो गया या हो रहा है, तो जरूर से उसके बारे में शेयर भी कीजिएगा। यस शिवानी, आपको कुछ शेयर करना है? यस मैम, आज सुबह ही का है। सुबह मैम उठने में थोड़ा आलस लग रहा था, बॉडी पेन कर रही थी हल्की सी। बट मन नहीं कर रहा था कि ऑफिस जाए, लेटे लेटे लग रहा था लीव ले ले। फिर अंदर से फील हुआ कि नहीं, हम अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं, ड्रीम सिटी में कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उठो। फिर उठ के रेडी होके आए हैं। तो ये अंदर से ये सेशन की वजह से फील हुआ था मैम को। वेरी गुड, और वेरी गुड। मतलब कि बहुत अपने काम में अच्छा वाला मैजिक आया। फील आ रहा। यस मैम, काम में बहुत अच्छा वाला है। वेरी गुड शिवानी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। अपने काम को चाहे कितना भी, कभी कभी होता है, ऐसा हो जाता है हम लोगों को। और अभी तो हम लोग टॉपिक भी, अपना जो चैप्टर है वो भी वही पढ़ रहे हैं कि हम कैसे अपने कामकाज में मैजिक को क्रिएट करें। तो आप कहीं ना कहीं उसको फील कर रहे हैं, और छोटी सी भी चीज़ बहुत बड़ी होती है। जी रंजना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग राखी जी। गुड आज मैं मॉर्निंग। छोटी सी विन अपनी शेयर करना चाहती हूँ। अरे वाह, ग्रेट। हाँ। तो बहुत दिनों से, मतलब मैंने बोला था ना पहले ही कि जैसे ही मैं मैजिक बुक स्टार्ट होती हूँ करती हूँ, मेरी लाइफ में मैजिक होना मैजिक स्टार्ट हो होना जाता शुरू हो है। जाता है। हम्म। तो कल की विन बताती हूँ कि बहुत दिनों से, 3 साल से, मतलब मेरा ये सपना था कि मेरा अपना लैपटॉप हो। मुझे हम्म। मुझे चलाना भी नहीं आता था, कंप्यूटर से मैंने स्टार्ट किया, ऑन करना भी नहीं आता था। तो 2 साल से, 3 साल से मैं कंप्यूटर पे ही थोड़ा थोड़ा हेल्दीफाई के सेशन लेना सीख रही। धीरे 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 इस एज में आके हम जब सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम्म। मैं सपना देख रही थी कि मेरा अपना, मैं पे करूंगी और अपने लिए एक लैपटॉप लूंगी। तो कल मैं शाम को गई हूँ और हस्बैंड के साथ गई हूँ, बेटे के साथ गई हूँ, और मैंने पे करके अपना लैपटॉप खुद के लिए वाह वाह वाह, लिया। क्या बात है! तालियां बजा ये दीजिए रंजना जी के लिए। मतलब बहुत बड़ी विन है, जो कि हम, मतलब हाउसवाइफ्स के लिए सोचना ही बहुत बड़ी चीज है। तो हम बिल्कुल। मैनिफेस्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो सपने पूरे होते हैं। तो थैंक यू हंड्रेड एवरीवन, परसेंट ये सारी विशेष के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। ये ऐसा लगता है लैपटॉप अब लोगों को बड़ा कॉमन सा चीज। हम सब यहाँ पर छोटी सी भी कौन? चीज खरीदते हैं तो कितनी खुशी होती मनोज पे है ना? और उस पे। तो सोचो आप कितनी। और लैपटॉप लेना अपने पैसे से, अपने आप, अपने काम के लिए, अपने लिए, अपने अपने लिए। लिए, कितनी बड़ी हाँ, चीज है। अपने लिए। बच्चों के पास तो है, बच्चों के लिए हम ही जाके खरीदवा उनके लिए देते हैं, करना। दे देते हैं, कर देते हैं। वेरी गुड, बट बहुत ही ये बढ़िया। बहुत बड़ी, मतलब मेरी ये विन है, बहुत बड़ी। अमेजिंग। बहुत तो अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है! और शेयर करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना थैंक यू। कि जब हम देते हैं तो हम पाते हैं। मतलब कि आप अभी क्या आपने किया, आपने ये जो आपने आपने महसूस किया, ये आपने सबको दिया, है ना? कि ये भी एक छोटी सी, मतलब आपको ऐसा लगा जीत है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। यहाँ पर बैठे हो सकता है किसी की लाइफ में कि एक सपना बन जाए कि अगर रंजना जी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम भी एक ऐसा सपना देखते हैं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। जब हम यहाँ पर अपने सपने शेयर करते हैं या अपनी जीत को शेयर करते हैं, तो हम बता रहे होते हैं उन लोगों को कि ये सब कुछ पॉसिबल है। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बस तुम सोच के देखो, करके देखो, तो ये मैजिक तुम्हारी लाइफ में भी क्रिएट हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू रंजना जी, अपनी ये विन शेयर करने के लिए। यस पूजा, आप लोग बताओ फिर मैं भी बताऊंगी।
Yeah. Yes, ma'am. Good morning. जा गुड मॉर्निंग। Okay. Wait a minute. Uh, अभी दिख रहे okay. हो आप। मैजिक ग्रुप में आई हूँ, अनु ने बोला मुझे, तो तब से मैं आई। और स्टार्टिंग से ही मुझे मतलब ऑब्वियसली आप पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छा ही लगता है। लेकिन कल मेरे साथ मैजिक हुआ। मैंने हम्म, हाँ, अरे मैंने वाह। मैनिफेस्ट करने के लिए बोला था आपने, तो मैंने लिखा था। तो हम्म, उसमें मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे अपना कार ड्राइव, खुद का अपना कार ड्राइव करके करना है, सीखना है। हम्म, और सिर्फ मेरे मन में था, मैंने बोला नहीं, किसी को भी नहीं बोला कि मुझे करना है। सिर्फ लिखा और मेरे मन में था। और हम्म, कल ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अभी तुम अगले हफ्ते से 2 हफ्ते में अभी सब चीजें देख लो, कैसे मैनेज करनी है। मैं बात करके आ गया हूँ और तुम्हें कार ड्राइव करने जाना है, तुम्हें सीखना है, अरे क्लासेस वाह, ज्वाइन करनी है। ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मैंने मैम बोला ही नहीं उन्हें, सिर्फ हम्म। मैनिफेस्ट किया, सोचा कि मुझे करना है बस। और और सामने से उन्होंने आपके लिए कर दिया। कर दिया मैम, चीजें मतलब होने लगी। देखो स्टेप टू स्टेप बोले, भगवान बोलने लगा कि अच्छा ऐसे करना है तो ये वाला रास्ता, इस रास्ते से जाओ। ऐसे जाओ। ठीक। तो थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, हमें सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। तथास्तु कहने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है ना। तो यस वो मैम। तभी बोलेंगे ना जब हम अपने अंदर से वो चीज को लिखेंगे, बोलेंगे। या जो बार बार हम बोलते रहते हैं उसी पे तो तथास्तु होता है। तो जब हम बार बार अपने बारे में या अपनी चीजों के बारे में गलत बोलते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, तो वो चीजें अट्रैक्ट करते रहते हैं। जब हम अच्छा यस बोलना शुरू करते हैं तो वो भी पूरा होने लग जाता है। तो क्या बोलना चाहिए, अच्छा या बुरा? मैम अच्छा। और अभी एक इंसिडेंट और हमेशा हुआ अच्छा। हुआ मेरे साथ जस्ट, कि अभी मैं कैब से गई थी। तो हम्म, पता नहीं मैं क्या था, हम फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे, साथ में थे। तो आई डोंट नो क्या चल रहा था माइंड में। तो कैब वाला, आई थिंक कैब वाले जो भैया थे उनका मूड काफी अच्छा होगा, फनी होगा। बट मेरा मन उतना नहीं था, तो उन्होंने कुछ बोला। और मैं उनपे मतलब जैसे रिएक्ट करते हैं ना किसी बात को हम्म, लेके, तो मैं ऐसे रिएक्ट कर गई। लेकिन फिर वो 15 to 25 मिनट का रास्ता था, उसमें उसमें ही मुझे मतलब रियलाइज होने लगा कि मैंने क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। तो ये गलत है, शायद वो अच्छे वे में बोल रहे थे या जिस भी वे में बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन मेरा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था ऐसा। तो जब हम उतरे, कैब से उतरे, मैं उनको बहुत अच्छे से, पता नहीं अपने आप ही सॉरी बोल के आई। फिर मैंने बोला कि भैया मुझे नहीं पता था आप क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, और मुझे आप पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। से उन्होंने भी वापस फिर से मुझे ऐसे ही बोला, उल्टा बोला, मैम मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं करना चाहिए था, मतलब सेम। फिर वहां पे सारा माइंड एकदम से इतना मतलब सारी टेंशन, रिलैक्स। फ्रस्ट्रेशन सब रिलैक्स हो गया। फिर आराम से गए, खुशी खुशी फिर वापस आए। वरना फिर सब माइंड में वही चलता रहता, क्यों बोला, कैसे बोला, नहीं बोलना चाहिए था। वहां पे उन्हें बोला, रियलाइज हुआ, सब किया और रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होके वापस आ गए, नहीं तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चलता रहता कि क्यों यस बोला। मैम। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर देते उस वक्त पे, तो अब हो सकता है आपके दिमाग में वो चीजें भी चलती रहती कि क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला या मैंने क्यों बोला, वो चलता ही रहता है। लेकिन जब आप उसको क्लियर कर लिए, आपको अवेयरनेस आ गई तुरंत कि ये चीज सही नहीं थी, आपने क्लियर कर लिया, तो वो चीज ठीक यस हो मैम। गई। तो बहुत बढ़िया पूजा। मतलब कि लाइफ में यही होते हैं मैजिक। देखिए, कोई बड़ा ऐसा जादू नहीं हो जाता खुल जा सिम सिम वाला दरवाजा खुलेगा और जिंदगी आपकी अभी कुछ एकदम से बदल जाएगी। मैजिक यस यही मैम। होता है, इसको ही चेंज कहते हैं। कि जहां पर कहीं अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है। जहां आप दुखी रहते थे, अभी खुश रहना आपने स्टार्ट कर दिया है। अब आप इतने मोटिवेशन से भर गए हो कि आप दूसरों की लाइफ में मोटिवेशन भर रहे हो। तो छोटे छोटे जो जादू है वो यही है। और फिर धीरे धीरे करके जिंदगी भी बदलने लग जाती है। कोई कुछ काम करना चाहता है वो काम करने लग जाता है। कोई पैसा कमाना चाहता है वो पैसा कमाने लगता है। किसी को हेल्थ अच्छी चाहिए तो हेल्थ अच्छी होने लग जाती है। तो वो सब कुछ होता चला जाता है। कैसे होता चला जा रहा है आपको मालूम भी नहीं चलेगा। बस यस आपको मैम। करते रहना होता है जो चीजें, जैसे प्रैक्टिस है, पॉजिटिविटी है, लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत करनी है, कृतज्ञता में रहना है, प्यार बांटना है। जब हम ये सब करना सीख जाते हैं तो आता है। अब कई बार होता है ना, देखो बाहर जब आप निकलोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लोगों को लगेगा कि ऐसी दुनिया में ना ये सब जो आप बातें बता रहे हो, कर रहे हो, ये सब करना बड़ा मतलब ऐसे ही है बस। ये तो बैठ के बताने वाली बातें हैं तो आप लोग बताते हो, लेकिन रियल लाइफ में आओ तो सब चीजें ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, हर चीज बहुत मुश्किल होती है। लोग हम लोगों को भी ऐसी बातें आके बोलते हैं कि ठीक है, बैठ के किसी किताब को रीड करना या बताना केवल
ऐसा ही है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको झेलोगे ना तब आपको पता चलेगा। पर ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीजों को भी आप प्रैक्टिस करके, एक इंसान मान लो अपने काम में बहुत भरा रहता है नेगेटिविटी से, उसको फ्रस्ट्रेशन है, ऑफिस जाते ही बड़बड़ बड़बड़ करने लगता है, मतलब शुरू कर देता है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर कहीं से थोड़ी सी कृतज्ञता आनी शुरू हो जाए, वो समझ जाए एक बार कि अगर ग्रेटिट्यूड, प्यार से चीजें भी हल हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, तो धीरे 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 करके ही सही, ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में चेंज नहीं आता है। और जब लोग प्यार लाते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग भी कभी किसी ऑफिस में जाते होंगे, उसी से जुड़ा हुआ किस्सा अभी मैं भी आपको बताऊंगी। तो क्या होता है, आप जब प्यार देते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं, आप एक ऑफिस में गए, वहां एक दो किस्म के लोग हैं। एक आपको चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहा है, आपसे गंदी तरीके से बात कर रहा है, आप उसको क्या दे के आओगे? आप भी उसको मन से ही ऊपर से ना सही, मन से ही जो भी बोलोगे, या उसको दुआएं तो नहीं दोगे। एक आदमी है जिसने आपका काम बना दिया, अब आप उसको क्या करोगे? आप उसको भर भर के दुआएं दोगे। तो उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी हुई जिसको दुआएं मिली, या उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी हुई जिसको थोड़ा सा आपने मन से ही शायद सही कुछ अच्छा नहीं बोला कि यार क्यों नहीं काम कर दिया मेरा, या इस तरीके से मेरे साथ किया। तो डिफरेंस होता है, अगर हम बदलेंगे तो हमारे साथ सारी चीजें बदलेंगी ही बदलेंगी। और यही सत्य है, यही सृष्टि का नियम भी है ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हम अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। यस प्रगति। जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, जादू की बात हो रही है तो मैं भी जरूर शेयर करूंगी। कल मेरे यहाँ हम्म। पूजा थी, छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इतना अच्छा लग रहा था कि सुबह उठे लाइट चली गई। मुझे लगा अरे राम, लाइट चली गई, कैसे नहाना धोना रहेगा, और पूजा है तो सारी चीजें की तैयारी भी करनी। तो मैंने कहा भगवान जी, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, और थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। फिर उसके बाद मौसम इतना खराब मैम कि बारिश बूंदाबांदी और कोहरा दिख ही नहीं रहा। मैंने कि मर गए सब लोग, ठंडक है, हाथ पैर थोड़े कम चलते हैं। मैंने कहा थैंक यू भगवान उस धूप के लिए, थैंक यू भगवान वो धूप निकली। और धीरे धीरे मैम वो जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वो धूप कैसे निकली, क्योंकि मम्मी बोली मौसम आज सही तो होगा। मौसम ऐसे ही रहेगा, ऐसा मौसम रहेगा। मैम खाना बना रही, क्योंकि थैंक यू कभी बोलते नहीं थे, तो मैं कह रही थी थैंक यू भगवान इतनी जबरदस्त, इतनी स्वादिष्ट खीर के लिए। तो मैम इतनी अच्छी खीर बनी, तो वो एक पॉजिटिविटी आ रही थी। थैंक यू बेलन, इतनी अच्छी पूड़ियां फूलने के लिए। तो क्या ये कभी बात है। सीखा नहीं था मैम। तो वो धीरे धीरे मैं करती गई, और इतना स्वाद खाना बना कि कुछ बचा नहीं। तो थैंक यू। मैं भगवान जी से, मैं कल गौरव से बोल रही थी कि आज तो माता रानी मेहरबान है, जो मांगना मांग लो, आज सब पूरा हो रहा है। तो हम लोग यही हंस रहे थे, हमने कहा आज तो बहुत अच्छा दिन है। तो थैंक यू मैम, शायद ये जादू का ही असर है कि छोटी छोटी चीजें हैं 100%। पर हो रही है चीजें हम्म। लाइफ में चेंज। तो थैंक यू मैम, ये बस ये शेयर करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जादू होता है। और ऐसे छोटी छोटी चीजों में ही होता है, और जब हम उसको महसूस करते हैं तब ये छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, ये फिर आपको धीरे धीरे करके बड़ा रिजल्ट देती हैं। अब जैसे कल मैं ही गई थी, मेरी मम्मी पापा का पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल कराना था। तो उसमें पापा का तो हो गया, फिर मम्मी, जैसे उनको सेकंड टाइम हम लेके गए थे, पिछली बार भी कोई एक डॉक्यूमेंट में उन्होंने कमी निकाल दी थी। एक्चुअली मेरी मम्मी का जो पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ था उनके फादर का, उसमें नाम की एक स्पेलिंग में मिसमैच था। तो अब क्योंकि तत्काल में हुआ था, मेरा ब्रदर यूके में रहता है, तो उनके पास में अब उन लोग को जाना है अभी नेक्स्ट मंथ। तो वो जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें सब सब करा रहा है। तो उसने तत्काल का फॉर्म भरा था, तो पिछली बार भी उनका कैंसिल कर दिया था, और इस बार भी जब हम गए तो फिर वही कि नहीं, इनका नाम जो है वो मिसमैच है, नहीं हो पाएगा। मतलब कि वो अंदर जाने तक नहीं देते कि किसी से मिलने दे, या सीनियर सिटीजन है कुछ ऐसा हो पाए। तो बाहर तो मना हो गया, लेकिन फिलहाल किसी तरीके से पापा का हुआ, तो फिर पापा का लेके जब मैं अंदर गई, तो मैंने मतलब सबसे थोड़ा थोड़ा करके रिक्वेस्ट करके पूछना शुरू किया कि मतलब, और अंदर ही अंदर धन्यवाद बोले जा रही थी कि आज तो काम बन जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं पता माता रानी, मेरा आज तो मम्मी का काम बन जाएगा, क्योंकि वो लोग भी, उनको बार बार लेके जाना परेशानी होती है ना। तो अब उनका पैन चेंज कराना भी मुश्किल का काम है, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, बर्थ डिटेल वगैरह कहीं होती नहीं है, दिक्कत होती है। तो ऐसे ही मैं सारी डेस्क पे जितने बार पापा को जहाँ जहाँ लेके गई, वहाँ वहाँ थोड़ा धीमे धीमे से पूछा कि इसमें बताइए क्या हो सकता है। तो सबने कहा कि नहीं, ये तत्काल का है, तत्काल में अगर आपका थोड़ा सा भी मिसमैच है तो वो नहीं होगा, आप इसको नॉर्मल में भरो, तभी होगा। आप ये कैंसिल करके अपना नॉर्मल में भरो। फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने कहा आज तो मम्मी का करा के ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो फिर लास्ट वाली जो डेस्क होती है, दो तीन जगह जाना पड़ता है, आप लोग को मालूम होगा अगर आप लोग पासपोर्ट के लिए गए होंगे। तो लास्ट वाला जो डेस्क होता है, फिर उस पे मैंने जो वहाँ पर जो बैठे थे उनसे मैंने पूछा कि सर बस ये इतना सा प्रॉब्लम है,
बताइए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और जो सीनियर सिटीजन है बार बार उनको लेके मुझे दौड़ना पड़ता है, सबको प्रॉब्लम है। तो प्लीज इसका कोई तोड़ बताइए ना, ये कैसे हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो प्लीज बताइए। तो उन्होंने बोला कि धीमे से बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्पेलिंग का हो जाता है। आप जाओ, वहाँ पर डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करो। उन्होंने केबिन वेबिन बताया, जबकि सब उनसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ये देख लो और आप जाके उनके केबिन में उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लो, वो बता देंगे आपको क्या करना है। तो फिर एक होप जगी, उन्होंने बता दिया रास्ता। फिर उन्होंने कहा मैंने आपको रास्ता बता दिया, इतनी हेल्प मैंने कर दी, अब आप देख लो जाके। फिर मैं गई वहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर उन्होंने भी पहले तो आनाकानी करी, नहीं नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। फिर उनको मैंने समझाया, रिक्वेस्ट करी, तो वो समझ गए, फिर मान गए कि अभी बाकी भी काम ये करने जाएंगे तो इनको बहुत टाइम लगेगा, और ऑलरेडी उनका इतना जो है वो पहले के पासपोर्ट पे वो इतनी बार जा चुकी हैं, तो फिर उस शायद उसको कंसीडर करते हुए भी फिर उन्होंने लिख के दे दिया, और मम्मी को टोकन मिल गया, और उनका भी कल ही काम हो गया। मतलब फटाफट, फिर जैसे ही उन्होंने लिख के दिया 10 मिनट के अंदर हमारा काम बन गया। और नहीं तो फिर ये होता कि फिर से चीज़ें चेंज कराओ, फिर भरो, फिर लेके जाओ। तो कहीं ना कहीं वो काम बन गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी मम्मी को भी इतनी खुशी हुई। मतलब कि फिर जाके मैंने वो जो डेस्क पे सर बैठे थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मैंने घुस के अंदर जाके उनको थैंक यू बोला कि सर आपने रास्ता बताया और मेरा काम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू उन लोगों को भी बोला। तो यही होता है धन्यवाद का मैजिक, कि कहीं पर भी हमारा काम हो, ऐसा लगता है कि रुकता नहीं है। अगर आप वाकई में दिल से ये विश्वास करते हो, तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, जो आपके काम को आसान बना देता है। तो मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा इसमें विश्वास है। और भले देखने में ऐसा लगे कि चलो छोटा काम है, पर ये कोई छोटा काम नहीं होता है। आपको भी मालूम है, इन सब डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी, जरा सी भी एक भी मिस्टेक होती है तो वो रिजेक्ट करते जाते हैं, नहीं करते हैं। फिर आपको कराना ही पड़ता है वो चीज़ें। तो ये सब कुछ छोटे छोटे मैजिक जो हमारी लाइफ में होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये केवल विश्वास की शक्ति से होते हैं। विश्वास के उससे होते हैं। जो लोग मेरे पास जैसे हीलिंग के लिए भी आते हैं, या जो भी रिजल्ट के लिए आते हैं, उसमें भी पूरा यही होता है। इंटेंशन जो होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। जो भी इंटेंशन डाल के हम लोग हीलिंग करते हैं, या हम लोग और भी सेवा करते हैं, हम लोग किसी को हेल्प करते हैं हेल्थ अच्छी करने में भी, तो सारा कुछ इंटेंशन का ही खेल होता है। उसमें भी पूरा इंटेंशन होता है, ग्रेटिट्यूड होता है कि भाई मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनका भी आभार, मतलब मैं उनकी मदद कर रही हूँ, मेरा खुद का भी आभार। और जब इस तरीके की प्योर इंटेंशन के साथ हम लोग काम करते हैं, तो 100% लोगों को रिजल्ट मिलता ही है। मिलता ही है, 100% मिलता है। तो बस विश्वास के साथ में करना चाहिए। जी मीरा, बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैम पहले तो मेरे लैपटॉप को धन्यवाद, जो अनम्यूट नहीं होता था वो अनम्यूट हो गया। और क्या बात मैं है, ये वेरी कह रही गुड। मैं जब कुछ मैजिक शेयर करूं तो मेरा अनम्यूट हो जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने लैपटॉप के लिए। और प्लस कल का मैम मैजिक मेरा बहुत अच्छा था। कल मैंने पहले से ही, मेरी बेटी का बर्थडे था कल, तो मैंने लिख के रख दिया था कि मैम जो मुझे करना है वो मेरा पूरा हो जाए। मतलब मन में था मेरे, क्योंकि वहां हम्म। चल रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुण्य धर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैंने किया मैम। और मन में चल रही थी कि ये हो जाए हो जाए हो जाए। और शाम को ऐसा मन बदला मेरा मैम, मैं लिखते ही और भागती हुई गई मार्केट। और पूरा फुल सामान है, जितने लोगों का मैंने बना के रखा था मैम। बच्चों का तो था ही था, लेकिन मैं जिन लोगों का रखा था उनको मैंने कभी इनवाइट भी नहीं किया था मैम। तो हम्म। मैं भागी भागी गई, सब सामान अकेली मैनेज करा मैंने। और फिर वो बना के रख लिया। तो मैम ऐसा मैजिक हुआ कि कभी जो पेरेंट्स है ना, बच्चों के लेने नहीं आते थे। मैंने हम्म। तो तैयारी करके रख ली है अपनी। और जो बच्चों को लेने नहीं आते थे वो लोग अपने आप से लेने आए थे कल, लोगों अपने बच्चों के लिए। तो मैं बस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आते गए उन लोगों को मैंने इतने अच्छे से सेवा की, उनकी मौका मिला मुझे। और सब लोग धीरे 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 बहुत धीरे बढ़िया। बहुत अच्छा हो गया मैम। अंदर से इतनी खुशी हुई कि अब मेरी मेहनत सफल हो गई मैम। जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। और कहाँ से वेरी गुड। हुआ मैम, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी। और मेरे पर्स में भी ऐसा मैजिक हुआ कि मैं सोच रही कहाँ से इतना कैसे करूंगी कैसे करूंगी। ये ड्यूटी चले गए थे तो इनका तो कोई आने का पता ही नहीं था। और पर्स खोल के देखा मैम, उसमें भी मैजिक हो गया। फिर मेरी आत्मा और खुश हो गई मैम। फिर मैं भागी भागी गई और सामान लेके कल का मेरा सपना यूनिवर्स ने पूरा कर दिया मैम। थैंक यू सो वेरी मच वेरी इतना गुड, अच्छा वेरी गुड। सेशन पूरा, लाने के लिए मैम। बहुत बढ़िया। और जो लिख रही हूँ वो भी पूरा हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच दिल से। धन्यवाद। बिल्कुल पूरा होगा। पूरे दिल से लिखिए, आत्मा से लिखिए, प्रेम से लिखिए,
और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। आप किसी भी चीज में लिखते हैं, आप हेल्थ में लिखते हैं, वेल्थ में लिखते हैं, करियर में लिखते हैं, रिश्तों में लिखते हैं, जिन भी चीजों को आप चाहते हैं पूरे दिल से, तो वो जरूर पूरी होती हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ, और सुषमा मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी। तो क्योंकि हमारा आधा चैप्टर बचा हुआ है, कल हमने थोड़ा सा कंप्लीट किया था उसको। आई होप आप सब लोगों को याद होगा। मैं फिर से एक बार वो पेज दिखा देती हूँ। तो आप सब ने, हम सब ने ये वाला पेज, छठा दिन, जादू की तरह काम करना, मतलब कि काम करना मतलब कि जो लोग नौकरी व्यापार या कुछ इस तरीके का करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग भी घर का भी अगर कोई काम करते हैं तो वो भी काम करने में ही आता है। तो मतलब अगर आपके अंदर कोई भी योग्यता है, शिक्षा है, या घर का भी आप काम करते हो, तो आप अपने काम को इतना प्यार करो, अपने काम को इतने अच्छे से करो, इतनी खुशी से करो कि आप अपने काम में मैजिक और जादू को क्रिएट कर पाओ, या ईश्वर भी विवश हो जाए आपके काम में जादू और मैजिक को क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी आप चाहते हो अपने काम में वो आप पाओ। इसके लिए आपको कृतज्ञता होना अपने काम के प्रति, वो बहुत जरूरी है। तो कल हम सब ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। मतलब कि जब आप प्यार करते हो, कृतज्ञ होते हो अपने काम के लिए, तो क्या होगा, आप अपने काम में और ज्यादा मेहनत करोगे उसमें आगे बढ़ने के लिए, है ना। और अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। जाहिर सी बात है, आप अच्छे से काम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, तो आप अपने धन और सफलता को बढ़ाओगे ही, है ना। कई बार होता है कि हम लोग जो कोई भी काम कर रहे होते हैं, बस हम वो ऊपरी तौर पर कर रहे होते हैं। बहुत से लोग मजबूरी में काम करते हैं कि अब परिवार में कोई और अर्निंग के लिए नहीं है, या पैसे के लिए केवल काम कर रहे हैं, या उतनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है, बस काम करना है इसलिए करे चले जा रहे हैं। और काम से हजारों शिकायतें होती हैं कि हमारा बॉस नहीं अच्छे हैं, हमारी ज़िंदगी नहीं अच्छी है, हम किसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप देखेंगे ना, जो लोग काम में खुशी नहीं महसूस करते, काम में प्यार नहीं महसूस करते, उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है। जैसे चल रहा है वैसे सालों से चलता चला जा रहा है। उनके करियर ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं, वैसे का वैसा, सिंपल जैसे बहुत सालों पहले था वैसे का वैसा, सेम वो किसी तरीके से खींच खींच के अपने आप को काम करते चले जा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग होते हैं, आप देखोगे कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो अपने काम के प्रति शायद कृतज्ञ थे, शायद वो अपने काम से प्यार करते थे, शायद वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते होंगे, शायद वो अपने काम को बहुत ऊपर रखते होंगे, है ना। आप में से कई लोग, देखो इसको हम लोग एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि एकदम अच्छे से आप समझ सको कि अगर अभी आप कोई काम करते हो और अगर आपको लग रहा है कि आप उतने सफल नहीं हो रहे हो, तो आप देखो कि आप कहाँ पर अभी रुके हुए हो या कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो। जब हम, अब देखो, अपना काम करते हैं, कई बार हम परिवार में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है। जब आप काम करते हो तो मान लो आप एक तरफ आपका काम है, और एक तरफ के लिए आपका कोई ऐसा काम आ गया जो आपके बच्चों से, आपके घर से रिलेटेड हो गया, या किसी और चीज से रिलेटेड हो गया। आप शादी पार्टी में जाते हैं या कहीं भी और जाते हैं, तो आप सबसे पहले किसको चुनते हैं? आप पहले अपना काम चुनते हैं, या फिर आप अपना दूसरी जिम्मेदारियां चुनते हैं? तो अगर आप दूसरी जिम्मेदारियां चुनते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी अपने काम के प्रति उतने कृतज्ञ नहीं हैं, आप उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, आप उससे प्यार नहीं करते हैं। तो आप शिकायत कैसे कर सकते हो कि मेरा काम मुझे उतनी सफलता नहीं दे रहा है? क्या आप अपने काम में आप अपना 100% देते हो? क्या आपके काम में जो भी चीजें आपको चाहिए कि भाई ये सीख लूंगी तो मेरा काम जबरदस्त हो जाएगा, ये अपना डर खत्म कर दूंगी तो मेरा काम जबरदस्त हो जाएगा, या अपने काम में मुझे आगे रहना है चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मुझे चार गालियां ही क्यों ना दे दे, लेकिन मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है? तो क्या ऐसी सोच आपके मन में आती है? या थोड़ा बहुत भी कुछ 19-20 होता है तो आप सोचते हैं मैं तो ये छोड़ ही दूंगी? होता है ना कि कई बार हम लोग अब इतना अपने काम में वो नहीं हो पाते, जैसे ही कुछ थोड़ा सा डाउन हुआ, नहीं नहीं छोड़ देते हैं, यार क्या जरूरत है, नहीं करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, कौन सी हमारी दाल रोटी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके की जब हम सोच रखते हैं अपने मन में, तो आप अपने काम के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। तो फिर हमें अपने जीवन में शिकायत करने का भी हक नहीं होता कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वहीं पर अटके हुए हो, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बिलीफ जो आपने बनाए हुए हैं, आप सोच वैसा ही रहे हो, आप सफलता के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं,
तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करोगे। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड ही नहीं है अपने काम को लेकर, आप उसको प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें कम मेहनत करोगे, बस आपका काम चल जाए, बस आप इतना ही शायद काम करोगे। तो इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब आप दे ही कम रहे हो तो आपको कम ही मिलेगा ना, क्योंकि नियम तो यही है ना कि जितना आप दोगे उतना अधिक आप पाओगे। तो जब नियम ये है, तो अगर आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आप कैसे पाओगे, सोचो। है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मुश्किलों में भी काम करते हैं, मतलब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। है ना। आप उनको देख के आप आपके मन में आता भी होगा कि भाई ये तो लगातार जबरदस्त इनकी कंसिस्टेंसी है, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो वैसा ही काम करने वाले हमेशा सफल होते हैं, और वो उन्हीं को हमेशा ज्यादा मिलता भी है। ठीक है। तो फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे। भाई चीजें कम आएंगी तो आप भी खुश नहीं होगे, आपको तो लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अगर पैसा कम आ रहा है, कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें ब्लेसिंग कम आ रही है, उतना लोग उस आपके काम को समझ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, आप भी उतने खुश नहीं होगे। है ना। तो कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, मतलब कि ज्यादा नहीं करेंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास होगा, मतलब कि लॉस हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिनमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये नियम बताया गया ना इस बुक में, कि जिनके पास है उनको अधिक दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो अभी उनके पास में है। ठीक है। तो ये नियम है। तो हर एक चीज में जब हम ज्यादा प्रेम रखते हैं, जब हम ज्यादा कृतज्ञता रखते हैं, तो हमको वो चीज ज्यादा मिलती ही है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसी सेम ऑफिस में जैसे मैं गई तो वहां पर दो तरीके के व्यक्ति थे। है ना। एक तो सुन ही नहीं रहे थे, गंदी तरीके से बात कर रहे थे कि मतलब नहीं हो सकता है, आप जाओ ये करके आओ वो करके आओ। है ना। एक है जिन्होंने थोड़ा सॉल्यूशन निकाला, अच्छे से बात की, समझा प्रॉब्लम को। अब आप खुद सोचो कि आप किसको ज्यादा दुआएं दोगे, किसको ज्यादा ब्लेसिंग दोगे। अगर आपने किसको प्यार दिया, आपने किसको समझा है, तो वो बदले में आपको वही देगा। है ना। आप किसी को प्यार देते चले जा रहे हो तो वो आपको, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपको बद्दुआएं दे, आपको गंदी बातें बोले, आपको ब्लेसिंग्स ना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ज्यादातर केसेस में अगर बुरा से बुरा आदमी भी होगा ना, तो वो एक बार आपके महत्व को समझेगा जरूर कि ये इंसान अच्छा है, मैं इसके साथ कितना भी बुरा कर लूं लेकिन ये हमेशा अच्छा ही करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एक ना एक दिन उस इंसान को चेंज कर ही देती है ना। तो इसी तरीके से काम में भी होता है कि आप जब अच्छा करते रहोगे, अच्छा करते रहोगे, तो आपको एक दिन उसका अच्छा रिटर्न मिलना ही मिलना है ना। तो आप बस हमें अपना क्या करना होता है, पूरी कृतज्ञता के साथ में, पूरे प्यार के साथ में अपना काम करना होता है। बहुत बार मैं लोगों को देखती हूँ, अपने ही साथ जुड़े हुए लोगों को कभी कभी देखती हूँ कि जो भी अभी वो अर्न कर रहे हैं उससे शिकायत करते हैं कभी कभी कि हमारे पास में, मैं तो उतना कमा ही नहीं रही हूँ, या मुझे तो पता ही नहीं चलता कि हमारी अर्निंग कहाँ चली जाती है या क्या हो रहा है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि एक बार सिर्फ और सिर्फ बैठ कर सोच कर देखो कि एक दिन आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ घर में बैठे हुए थे, दूसरों पर डिपेंडेंट थे, आप अपने छोटे से छोटे खर्च के लिए किसी के सामने हाथ फैला रहे थे, मांग रहे थे। अगर आपको एक चीज भी खरीदनी है तो आप किसी का मुंह देख रहे थे। और अगर आज ईश्वर ने आपको 3,000, 4,000, 5,000 कमाने के लायक भी करा है, तो सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए या आपको शिकायत करनी चाहिए। आप खुद से सोच के देखो कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, अगर आज आप 1,000 रुपए भी कमा पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, या फिर आपको उसके प्रति मन में शिकायत रखनी चाहिए कि अभी मेरी अर्निंग ज्यादा नहीं है। और अगर वो अर्निंग चाहिए और आपको लग रहा है कि कहीं से वो अर्निंग कम है, तो आपको अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या उस अर्निंग के लिए जो मैं पाना चाहती हूँ उसके लिए मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ जितना कि मुझे, मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले। क्या मैं पूरी तरीके से अपना हर एक काम वो कर रही हूँ जो कि वो इंसान कर रहा है जिसको मिल रहा है। ठीक है। तो ये चीज के प्रति अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो हमारी शिकायतें जो होती है ना जिंदगी से, अपने काम से, वो तुरंत कम हो जाती हैं। ठीक है। तो इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है, और अपने काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता हमको व्यक्त करनी है। ठीक है।
जितने भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आप बोल सकते हो मेरे क्लाइंट्स के लिए धन्यवाद, है ना। मुझे रोज नए अवसर मिल रहे हैं किसी को सर्व करने के लिए, तो उनके लिए भी धन्यवाद। मुझे ईश्वर ने ये स्किल दी है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे गुरुओं के लिए धन्यवाद। भगवान ने मुझे ये इंटरनेट दिया, लैपटॉप दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। आपके काम से जरूर जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो सकती हैं, उन सबको जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि जीवन में धीरे धीरे करके मैजिक क्रिएट ना हो। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद से आ रहे होते हैं चीजें मांगने के लिए, खुद से आ रहे होते हैं चीजें करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, परेशान नहीं होना होता है। कल ही मैंने एक पोस्ट बूस्ट किया था, उस पर कम से कम मतलब जो हम लोग मदद करते हैं लोगों की, वो हम लोग भी अपना ऐड वगैरह चलाते हैं, तो उस पर मुझे 22 लोगों के मतलब लोगों की क्वेरीज आई हैं। तो मेरे पास बैठे बैठे लोग आए ना, जिनसे मैं बात करके उनको अपने बारे में बता सकती हूँ कि हम आपको ठीक और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा होता है जब आप ये छोटी छोटी चीजें करते हो, और स्पेशली जब आप पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हो, तो आपके साथ चीजें होना शुरू हो जाती है, मैजिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। तो अगर अभी तक कोई नहीं कर रहा था, तो आप करना शुरू कर दीजिए, है ना। बढ़ा दीजिए अपने कार्य के क्षेत्र में अपने ग्रेटिट्यूड को, शिकायतों को बंद कर दीजिए। और बहुत लोग ये मेरे से बोलते थे मतलब कि अ, आपको पैसा समझ नहीं आता या मिलता है या जो भी है, या बढ़ नहीं रहा है, आप अटक गए हैं, रुक गए हैं। तो जो भी आपको मनी अभी मिल रहा है, उसके लिए बहुत हद तक मतलब कि एकदम दिल से जो होता है ना एक ग्रेटिट्यूड, कि आप शायद इतने के भी लायक नहीं थे जितना आपको मिल रहा है। तो ये चीज जरूर से करिएगा, अपनी जो कृतज्ञता की मात्रा है उसको जरूर बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आपका बिजनेस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, आप जितनी भी उसके अंदर कृतज्ञता डालोगे। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बिजनेस के लिए शिकायत करते हैं, काम में मंदा चल रहा है, मार्केट बहुत खराब चल रहा है, जो हमारे जो स्टाफ काम करता है, स्टाफ को अकल नहीं है, वो लोग टाइम पे आते नहीं है, ये करते हैं वो करते हैं। सुबह होती है, हमारे पास में शिकायतों का पुलिंदा भरा होता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग कृतज्ञ होने को तो छोड़ो, मतलब कि कई बार बहुत लोग बहुत बेकार लैंग्वेज भी यूज करते हैं। तो आप सोचो कि सुबह होते ही हम लोग इस यूनिवर्स में कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं, कैसी एनर्जी में आप हो रहे हो पूरे टाइम जब आप शिकायत कर रहे हो। और तो आपको लोग कैसे अच्छे मिलेंगे, आपको स्टाफ कैसे अच्छा मिलेगा, है ना। तो जितना आप अधिक उन जो लोग अभी हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, तो अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपके पास और अधिक अच्छी टीम आ जाए, और अधिक अच्छे स्टाफ आ जाए, और अधिक अच्छा आपका काम चलने लग जाए, तो अभी जो है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जब हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। ये एक सीक्रेट है, इसको लिख लीजिए कि जितना अधिक हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतना ही अधिक हमारा काम बढ़ता जाएगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो गीता में भी बोला गया ना, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अपना कर्म करना चाहिए, और उसके साथ में फल की चिंता ना करें, बल्कि ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें अपने से जुड़े हुए लोगों का, जो लोग मदद करते हैं उनका। और धीरे धीरे करके चीजें जब हम सरेंडर करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे करके चीजें होने शुरू हो जाती हैं। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, जैसे कि जो कोई भी लोग अभी कोई काम नहीं करते हैं, कोई बिजनेस या कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपना घर संभालते हैं, हाउस वाइफ हैं आप, अपने बच्चों को देखते हैं, तो आपका काम वही है, आप अपने काम को एकदम बढ़िया से तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो। अगर आप घर संभाल रहे हो, खाना बनाओ, तो उसको भी इतने ग्रेटिट्यूड के साथ बनाओ, इतने अच्छे से बनाओ, इतने मन से बनाओ, इतने प्यार से बनाओ कि आपके घर जो में ऐसी एनर्जी फैले, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसे हेल्थ अच्छी हो, ऐसे आपके बच्चे पढ़े लिखे ऐसे आगे निकलें कि आप उसमें ही सफल हो जाओ। क्योंकि वो भी तो एक सफलता है, जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे होते हैं, जब हम अपना घर संभाल रहे होते हैं। कई बार हम में से ज्यादातर लोग चिड़चिड़ करके काम कर रहे होते हैं। हम अपने काम से
बिल्कुल भी खुश नहीं होते, यार वही खाना बनाना है, वही दाल चावल रोटी सब्जी रोज वही करना है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके अपना काम कर रहे होते हैं। तो क्या है, जब भी हम चिड़चिड़ कर रहे हैं इसका मतलब कि हम कृतज्ञ नहीं है, है ना। तो अब हर जो इंसान के पास जो चीज उसको मिली होती है ना, उसको छोड़ के उसका ध्यान हमेशा दूसरी तरफ रहता है। एक जो हाउस वाइफ है वो अपने मन में सोचती है कि देखो, अगर उसकी कोई फ्रेंड वर्किंग है तो वो सोचेगी, देखो वो तो वर्किंग है, वो तो आराम से जाती है जॉब पे, पैसे कमाती है और उसका सब बढ़िया चल रहा है ना। जो जॉब कर रहा है उसको लगता है यार मेरी वो फ्रेंड है, उसको तो बढ़िया सब चल रहा है, उसको तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा, वो तो घर बैठती है अपने बच्चों को देखती है, उसकी बड़ी मौज की जिंदगी है, आराम से उसकी जिंदगी कट रही है, ऐश की जिंदगी है। तो इसी तरीके से ना कभी कोई खुश नहीं रहता है अपने काम से। जो हम दूसरों का देखते हैं हमको वो बढ़िया बेस्ट लगता है और अपना चीज हमेशा खराब लगता है। तो इसीलिए हम सारी जिंदगी परेशान भी रहते हैं कि हम कभी अपने काम से, हमें जो कुछ भी जिम्मेदारियां मिली होती हैं हम उससे कभी खुश ही नहीं होते हैं। तो कहा गया है जो अभी आपके पास है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम, हम घर संभाल रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम डस्टिंग कर रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम उसे पूरे प्यार के साथ में करते हैं, पूरे कृतज्ञता के साथ में करते हैं, तो हर एक काम हमें अच्छा लगेगा और हमारा हर काम बेस्ट होगा। और जिस भी काम में हम थोड़ा सा भी उसको बेमन से करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका घर का काम हो, चाहे वो आपका अदर कोई काम हो, है ना। तो आप उस अच्छे वाले जो अनुभव होता है उसको आप फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों को अपनी ओर, अधिक खुशी के अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। कि जब, क्योंकि जब आप प्यार करोगे तो आपके जीवन में ऐसी चीजें आएंगी। मान लो आप घर में अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको लोग हेल्प करने लग जाएंगे, आपके घर में और भी जो बच्चे होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, तो वो आपको, हो सकता है मे भी आप जब खुशी खुशी काम करते हो आप घर में ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते हो कि वो भी आपको खुशी में खुशी खुशी हेल्प करना शुरू कर दें। आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको और अच्छा स्टाफ मिल जाए, आपके लोग आपको आसपास अच्छे मिल जाएं, आपके क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएं। तो मतलब कि आप अच्छा 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 अट्रैक्ट करते रहोगे जब आप कृतज्ञता के साथ में काम करोगे। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। जैसे होता है सुबह उठे, अरे यार अभी ये काम करना है, अभी काम पे जाना है, अभी क्लब खुल खुल रहा होगा, शुरू करना है, ऐसे थोड़ा नींद आ रही है, अभी मन मार के जो है चीजों को करना है, एक जैसे खुशी होती है, एक उत्साह होता है, अरे वाह आज फिर एक नया दिन है, आज फिर से ये काम करना है, आज फिर से लोगों के रिजल्ट लाने हैं, आज फिर से मुझे ये नहीं है, वो जो एक उत्साह होता है ना। अरे कोई बात नहीं, घर का काम है तो क्या हुआ, मैं फटाफट लॉग इन करूंगी, या जो भी आपको जहाँ कहीं भी जाना है फटाफट अपने घर के काम निपटाए और फटाफट अपने तैयार हुए, बढ़िया मस्त एकदम सुंदर दिखते हुए अपने काम में पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी होती है ना, वो जो प्यार होता है ना अपने काम से, वो होना चाहिए कि हमें अपने काम से इतना प्रेम है, इतना प्यार है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमारा जो रोमांच होता है ना अपने काम को लेकर, वो नहीं कम होना चाहिए। उससे कभी भी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। मतलब कि अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपका और अच्छा हो जाए, आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, आप अपने करियर में और अधिक ग्रोथ चाहते हो, तो पहले आपके पास जो है उसके प्रति तो ग्रेटिट्यूड हो जाओ, उसके प्रति तो रोमांचित हो जाओ, उसके प्रति तो एक्साइटमेंट से भर जाओ, उसके प्रति तो अच्छे से काम कर लो, फिर फ्यूचर में आ जाएगा जो कुछ भी आप चाहते हो, है ना। तो वो कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन अभी जो है उसके लिए तो खुश रहो, उसमें तो एंजॉय करो, उसको तो मस्त तरीके से करो, उसको तो 100% दो, उसमें तो सीखो, आगे अपनी स्किल को बढ़ाओ, प्यार से काम करो। ऐसा थोड़ी ना हो बस कि कोई चीज़ आप ज्वाइन कर लियो, कर लिया आपने, आप बैठे हो बस हाथ पे हाथ धर के, भाई ठीक है बाकी तो लोग काम कर ही रहे हैं, आपको जितना बता दिया गया आपने उतना कर लिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा नहीं है। अगर आप जीवन में कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ ना भी बोली जा रही हो ना, वो भी करना शुरू कर दो कि इस फील्ड में ग्रोथ के लिए मुझे क्या करना है। इसका मतलब है कि आप अपने काम से तब प्यार करते हो, आप अपने काम से तब कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो। हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हो और जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना कर ले रहे हो, तो आप कहीं से भी कृतज्ञ नहीं हो। ठीक है। तो आपको ये चीज करना है। तो आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, आप खुद अपने काम के मैनेजर हैं। कितनी बढ़िया बात है। जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों
और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। तो दिन भर में आप अपने काम के प्रति कैसा सोचते हो, आप खुद ही अपने काम सब मैनेजर बन जाओ जो डायरी लेके हर वक्त आपके जो फीलिंग्स है उनको नोट कर रहा है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ठीक है, आप सोचो कि आप जो भी फील कर रहे हो, आप कोई और आपको नहीं देख सुन रहा है, पर आप तो अपने आप को महसूस कर सकते हो ना, तो आप ही अपने अदृश्य मैनेजर हो। और आज दिन भर में आप जो कुछ भी सोच रहे हो, आप सोचो वो नोट हो रहा है। अपने काम के बारे में, अपने बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो, वो सारा कुछ आपका जो मैनेजर है वो ढूंढ ढूंढ के आपका नोट कर ले रहा है। तो जब भी आप अपनी नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो आपका मैनेजर उसे लिख देता है, मतलब कि आप उसे लिख देते हो। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए, यानी कि आप अपने खुद के मैनेजर हो। आज आप वॉच करो दिन भर कि आपको जो काम करते हो उसमें कृतज्ञ होने के आपके लिए क्या क्या रीजन है, लंबी सी सूची बना डालिए कि आप उस पैसे से, उस काम से क्या क्या अचीव कर रहे हो। आप मान सम्मान, प्यार, पैसा, जो भी आप अचीव कर रहे हो, आप सब कुछ एक एक छोटी छोटी फीलिंग, आज तक आप जो कुछ भी कर पाए हो, आपके पास एक लंबी सूची होनी चाहिए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जो भी आप काम करते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचें कि जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। जिनको लगता है कि मेरा काम बेकार है, मैं अपने काम से परेशान हूं, तो आप सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आज आपके पास एक काम है। बहुत सारे लोग जिनके पास काम कर रहे होते हैं, उन जो लोग उनको आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनके ही प्रति मन में कभी कभी थोड़ी नेगेटिविटी रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार की अनग्रेटफुलनेस होती है कि जहां से आपको अवसर मिला, जहां से आपको मौका मिला, अगर आपने तिनका भर भी कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा है, तो आप अनग्रेटफुल हैं कहीं ना कहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप जितने अधिक कृतज्ञ हो सकते हैं उतने अधिक कृतज्ञ होइए। कि सोचिए आपके पास सचमुच एक नौकरी है, सोचिए कि आपको सचमुच एक अवसर मिला है, सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। होता है ना, आपने देखा हो कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग घर में हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो बेस्ट तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन किचन में हम लोग कितनी सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं जिनसे हमारा समय बच रहा है। कितनी सारी चीजें हमारे पास अपने काम करने के लिए, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, और हमारे पास और सारे उपकरण हो गए जो हमारा समय बचाते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। कितनी सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, क्या हमें उन सब का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, मतलब कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी टीम होगी कोई, जिन जो लोग काम करते होंगे उनके बारे में आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। जैसे कोई सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। जब आप पैसा आपको मिलता है तो उस वक्त में कितना अच्छा महसूस होता है। तो उस वक्त में जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है उसको अपने अंदर भरें। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। ठीक है, आप जो भी काम करते हो आप उसमें सोचो कि आपको क्या पसंद है, आप जो काम करते हो उनमें आपको क्या क्या चीजें पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को के लिए विवश करते हुए यह कहें कि मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। है ना, जैसे कि मान लो कि मैं काम करती हूँ तो मैं लोगों की सेवा करने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं लोगों को अच्छे रिजल्ट दे रही हूँ अपनी हीलिंग से, अपने डाइट से, अपने और अदर चीज़ों से जो भी हम लोग उनको सर्विस में देते हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि मुझे ये अवसर मिला है। मैं अपनी टीम के लिए कृतज्ञ हूँ, मुझे जिन मेंटर्स ने सिखाया मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं जो पैसा अर्न करती हूँ उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं हर एक अवसर के लिए, हर एक उस इंसान के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरे यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं। मतलब कि आप कितने सारे ऐसी चीजें
खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो आप जो भी काम करते हो उसके लिए, कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो और क्यों हो। आप उसको गहराई से महसूस करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। अगर आप क्लाइंट चाहते हो आपको क्लाइंट मिलेगा, आप पैसा ज्यादा चाहते हो आपको पैसा ज्यादा मिलने लगेगा, आप और अधिक अवसर चाहते हो आपको और अधिक अवसर मिलने लग जाएंगे। तो आपके सामने चीजें प्रकट होती जाएंगी, बस आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। कोई भी चीज आपको संयोग से नहीं मिल जाती है ना, जब आप उसके प्रति कुछ करते हैं, देते हैं, तभी आप पाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं, और जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कई बार जब हम अपने ऑफिस या अपने काम में रहते हैं तो दिन भर भी अपने चीज को रिपीट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको काम नहीं कर रहे हैं, आप भूल गए, तो अगले दिन भी उस चीज को आप फिर से बाद में भी कर सकते हैं जब आप अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, या अगर आप नहीं भी जा रहे हैं, आप घर पर भी हैं, तो भी जितना हो सकता है उतना, जितना आपको आता है, जितना आप कर सकते हैं उतना अधिक आप ग्रेटिट्यूड करिए। तो इस जो चैप्टर है इसका जो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, अब वो ये करनी है कि जादू की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं, अपने जीवन में आप सफलता चाहते हैं, आप जहाँ कहीं भी चाहें, जिस चीज को भी छुएं वो सोना बन जाए, अगर आप अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं अपने काम से रिलेटेड, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, आपका खुद का काम है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप चाहे कुछ भी करते हैं, अपने फील्ड में आप 10 नियामतों की सूची बनाएं कि आप ये कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं ना, तो आपके अंदर आपके रोए खड़े हो जाने चाहिए। आप जब उसको दिल से फील करते हो कि आज आपको परिवार मिला है इतना सुंदर, जिसको आप खाना खिला पा रहे हो, जिसको आज जिनके आप हेल्थ अच्छी कर पा रहे हो, जो आपकी वजह से स्वस्थ हैं, भगवान ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप जो है आज इतने लोगों को खाना खिला पा रहे हो, उनको एक हेल्दी लाइफ दे पा रहे हो, उनको एक साफ सुथरा घर दे पा रहे हो, उनको एक साफ सुथरा एटमॉस्फेयर, उनको कपड़े दे पा रहे हो, आप अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हो। धन्यवाद ईश्वर मुझे ये अवसर देने के लिए। तो क्या ये कम है? ये भी तो ब्लेसिंग की बात है कि आज आपको ये सारी चीजें मिली हैं। कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, घर परिवार नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब कि ऐसा बुढ़ापा आता है उनके पास करने के लिए अपना कोई नहीं होता, उनको जाना पड़ता है, मतलब वो बेचारे वो वृद्धाश्रम में या कहीं कहीं अपनी जिंदगी को काट रहे होते हैं। तो हम सब ब्लेस्ड हैं, जो भी चीज आज हमारे पास है हम सब उसके लिए बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। तो बस हमें उसके प्रति पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि आज आपके पास कोई भी काम है ना, आप चाहे उसमें कितना भी क्यों ना कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो तो भी, कम कमा रहे हो तो भी, आपको बस कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि आज आपके पास कम से कम ये अवसर है जहाँ पे आप ये कर पा रहे हो, ठीक है। तो पूरे दिल के साथ में कृतज्ञता को व्यक्त कीजिएगा। आज अपने ऑफिस में काम करते समय या कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें, ठीक है। आप सोचो कि आप ही अदृश्य मैनेजर हो, आप आज जो भी अपने कामकाज के बारे में सोचते हो वो सब कुछ नोट हो रहा है ना। और फिर उसी के आधार पर आपको अपने जीवन में, चाहे वो प्रमोशन हो, बिजनेस में क्लाइंट्स हो, या जो भी आप चाहते हो आपको वो मिले, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करनी है, और आपको फील करना है कि आपका जो अदृश्य मैनेजर है वो सब कुछ नोट कर रहा है, ठीक है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उससे लिखवा लें कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मतलब कि क्या चीज है ऐसे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। तो जादुई पत्थर सबके पास है, आप सबने अपने बेड साइड में, मैंने बताया था कि वहां पर रखिए। और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में लीजिए और दिन भर का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है, जब भी आपने अच्छा फील किया उसको हाथ में लीजिए और बोलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज मैंने ये अनुभव किया, आज मुझे ये मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे आज ये अच्छा महसूस हुआ। अब यहाँ पर भी आपने कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा महसूस किया हो, तो आप उसके बारे में ही कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि आज मैंने की अच्छी चीज सीखी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो कुछ बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर आप कृतज्ञ हो सकते हो। उसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोटी सी चीज जो आपको लगे कि यार ये चीज वाकई में, ये बात तो मैं पहले नहीं जानती थी और अब अगर ये मुझे पता चल गई है तो इसके जरिए ही मैं अपना जीवन बदल सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। कोई भी छोटी ऐसी बात जो आपके जीवन को चेंज कर दे, तो सोचो कितना अच्छा हो। जैसे हाशिमा अभी अपने वर्क प्लेस पर होंगी, तो वो अपने वर्क प्लेस को अगर बोले कि मेरे इतना सुंदर मेरा हॉस्पिटल है, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मुझे रोज मिलते हैं, इतने लोगों की मैं सेवा कर पा रही हूँ, तो वो काम करने में मजा आ जाएगा कि जो है वाह। अभी तक थोड़ा सा भी वो लगता होगा कि यार दिन भर काम करना पड़ता है, वहां पर क्या होगा, उनको मजा आ जाएगा कि अरे वाह मेरा काम कितना अच्छा है। तो जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तुरंत हमारी सोच जो है ना वो चेंज हो जाती है। आपकी तुरंत सोच चेंज होगी और आप उस काम को अच्छे नजरिए से देखने लग जाओगे, है ना। जब आप खाना बनाने में, जब भी आपको ऐसा लगे यार रोज का काम है, क्या बनाए, हम ही को रोज खाना बनाना पड़ता है, तो आप सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आप इन लोग को आज, अपने घर वालों को, आपको ये अवसर मिला है कि आप इनको खाना खिला पा रहे हो बढ़िया। अच्छा, ईश्वर ने आपको इतना ब्लेस्ड बनाया है कि आपके पास आज सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने परिवार को बढ़िया खाना खिला सकते हो, और वो सब आपकी वजह से अच्छे हो रहे हैं। तो आपका नजरिया बदल जाएगा खाना बनाने के प्रति, और आप सोचोगे कि भाई इसमें कितना अच्छे से इसको बना के मैं अपने घर वालों को खिला दूं, है ना। तो बस सोच की बात है, सोच चेंज करेंगे, माइंडसेट चेंज करेंगे, जिंदगी चेंज हो जाएगी। उसको ग्रेटिट्यूड से भर दें। जी सुषमा बताइए। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम।